हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम करेंगे कक्षा 8 मैथ। और इसमें अध्याय रहेगा 11 क्षेत्र मिति। तो जो क्षेत्र मिति का अध्याय है, इसमें जो 8वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा उसमें जो जो भी प्रश्नावली आएंगी तो उसमें केवल 2 ही प्रश्नावली हमने करनी है, 11.1 और 11.2। यानी ये 2 प्रश्नावलियाँ हैं जो पेपर में आएंगी अब की बार 2021-22 के एग्ज़ाम में। बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 8वीं का, तो उसमें केवल 2 ही प्रश्नावलियाँ करेंगे। 11.3 इसमें से काट दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको 11.1 और 2 कराऊँगा, 11.3 अभी नहीं कराऊँगा, बाद में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्र मिति अध्याय है, तो इसमें है हमारे पास सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले हैं क्षेत्र मिति के, तो वो आपको याद होने चाहिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे पहले है हमारे पास आयत। तो आयत का परिमाप जो होता है, इसमें देखिए लंबाई है इसमें b और चौड़ाई है इसमें a। तो a और b इसकी लंबाई चौड़ाई है आयत की। तो इसका परिमाप जो होगा, परिमाप होता है जैसे 2 इसमें लंबाई है तो 2 गुना लंबाई करेंगे हम, ठीक है, और जमा करेंगे 2 गुना चौड़ाई। यानी जो लंबाई है उसको 2 गुना कर देंगे और जो चौड़ाई है उसको भी 2 गुना करेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो वो परिमाप आ जाता है आयत का परिमाप। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है आपके पास वर्ग। वर्ग आ जाता है। वर्ग में क्या होता है, चारों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो इसलिए हम उसको भुजा कह देते हैं। जैसे a और a दोनों भुजाएं सेम हैं इसकी, यानी चारों भुजाएं समान हैं, तो इसका परिमाप आ जाएगा चारों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। जैसे आपके पास ये एक खेल का मैदान है, तो मैं इसको बोलूँ अगर परिमाप निकालो, तो आप यहाँ से लेकर ये सभी मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक माप दिया, फिर यहाँ माप दिया, फिर ये और ये। जब हम ये पूरी लंबाई माप लेते हैं तो वो परिमाप आता है। परिमाप का मतलब बाउंड्री होता है, बाउंड्री की लंबाई होता है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र है वो हो जाएगा 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, या भुजाओं को 4 बार जोड़ देते हैं, भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा इसका परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा आ जाएगा। जैसे उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई था, तो इसमें भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। तो आगे है ऐसे ही आपके पास, तो इसमें है आपके पास आगे त्रिभुज। अब त्रिभुज की का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। जो त्रिभुज होती है उसके 3 भुजाएं होती हैं, तो अगर हमने परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी हैं, ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए जमा बी जमा सी, तो वो इसका परिमाप आ जाएगा। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है, जो आधार है इसका, आधार 1/2 करेंगे पहले, आधार गुणा लंब, यानी आधार और लंब को गुणा करेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद है आपके पास, अब आगे है आपके पास समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, इसमें चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो उसका परिमाप आ जाता है। या इसमें जो ये नीचे की भुजा है और ऊपर की भुजा, ये दोनों समान हैं जैसे आयत की होती हैं,
और साइड वाली भुजाएं भी बराबर हैं, तो या तो हम आधा नीचे वाली भुजा और इसको जोड़ दें, उसको 2 से गुणा कर दो, या जितनी ये भुजा है इसी के बराबर ये है, 2 गुणा ये भुजा और 2 गुणा ये वाली भुजा, तो आपका परिमाप आ जाएगा। या चारों भुजाओं को जोड़ दो, वो भी परिमाप होगा। और क्षेत्रफल होगा इसमें, जो नीचे की भुजा है इसको जोड़ेंगे इसको, यानी जो आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यानी इस आधार पे जो लंब बना हुआ है, ठीक है, ये वाला जो लंब है h, तो ये b गुणा h कर दें, या तो यानी इसको बेस है जो नीचे वाला बेस आधार गुणा h ऊंचाई हाइट, तो ये या तो आधार गुणा ऊंचाई ऐसे याद कर लो, या b गुणा h। ठीक है, आगे आपके पास आता है, आगे है आपके पास वृत्त। अब वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त होता है जैसे जब भी हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाने के लिए हमें प्रकार खोलनी पड़ती है, तो जितनी हम प्रकार खोलते हैं वो उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या, और त्रिज्या से दुगुना व्यास होता है, 2 गुणा आर करें अगर हम तो वो व्यास हो जाता है, व्यास। ठीक है, तो 2 गुणा आर करें तो वो व्यास है, और जितनी हम प्रकार खोलते हैं वृत्त बनाने के लिए वो उसकी त्रिज्या होती है। तो वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, तो ये परिधि भी होती है। क्या है? परिधि, परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप एक ही बात है, तो ये होगी 2 गुणा पाई गुणा आर। तो पाई का मान हमने लेना है 22/7। पाई बराबर कितना है? 22/7 है, या 3.14 इसका मान ले सकते हो आप। या तो आप 22/7 लिखोगे या 3.14 लिखोगे। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है आर गुणा आर, यानी पाई गुणा आर करें, या पाई गुणा त्रिज्या करें, और पाई का मान वही लेना अपने 22/7 या 3.14। तो ये इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, 2 पाई आर इंग्लिश में बोलेंगे इसको, और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। तो ये फार्मूले आप याद रखो, तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अब मैं 11.1 कराऊंगा आपको, तो आप सभी समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल पे नए आए हों, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं 11.1। तो 11.1 एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या कह रहा है ये, कि जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए गए हैं। ठीक है, एक आयताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत है आपके पास दिया गया। तो यदि इनके परिमाप समान है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये दिए गए हैं, तो 2 खेत दिए गए हैं, ये एक वर्गाकार है एक आयताकार है।